चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्तं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा भक्तों, मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग आप लोग अपना कैमरा ऑन करें। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भक्ति रसामृत सिंधु के जो सीरीज में। तो ये जो क्लास है, ये समय यही रहेगा 8:30 से 9:30 बजे। लेकिन क्योंकि मेरा काफी ट्रैवलिंग रहता है तो कुछ कुछ गैप रहेगा, और लेकिन यही है कि मैं जब भी क्लास दूंगा तो पहले ही उसी दिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जब भी मैं इन्फॉर्म करूंगा तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, और मैं नहीं रहूंगा तो फिर आप पिछले क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। तो हमें आ, हम सबको रूपानुगो कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सब रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं। रूप गोस्वामी के हमारे जो आंदोलन है, इस आंदोलन में एक विशेष पोजीशन है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ये किताब लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु उस उन शिक्षाओं पर आधारित है, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं पर आधारित है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी को जो जो शिक्षाएं दिए थे, उन शिक्षाओं के ऊपर आधारित है ये किताब है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति जो है वो क्या है? भक्ति एक एक्टिव सर्विस है। हम्म? भक्ति कोई ऐसा चीज नहीं है कि बस हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ चिंतन करते रहे। तो ये चीज नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति एक एक्टिव सर्विस है। और बेसिकली भक्ति जो है वो प्रेम। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। और प्रेम होता है सेवा से। हम्म? ऐसा नहीं होता कि पत्नी कहेगी पति को कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन पति आके अगर कहेगा कि मुझे एक गिलास पानी दो, नहीं नहीं तुम खुद पी लो, तो ये प्रेम नहीं है ना? तो प्रेम मतलब क्या है? प्रेम मतलब सेवा। हम्म? और हर जीव का ये धर्म है कि वो सेवा में लगता है।
चाहे परिवारजनों का सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, हाँ, कुछ नहीं तो क्या करता है, वो पशुओं का सेवा करता रहता है कि नहीं? तो हर जीव जो है वो सेवा करता ही रहता है। हम्म। और इस संसार में हम देखा जाए कि सभी प्रेम चाहते हैं, हम भी किसी को प्रेम करना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी किसी कोई जो है हमें प्रेम करे, है ना? तो ये जो है एक जीव का अ, देखा जाए तो अ, क्या कह सकते हैं, एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है। ये जो लविंग प्रोपेंसिटी है, जो प्रेम करने का जो प्रोपेंसिटी है ना, ये क्या है, एक हर जीव के अंदर है कि वो किसी को प्रेम करना चाहता है, और वो भी चाहता है कि उससे भी जो है कोई प्रेम करे। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम का फुलफिलमेंट तब होता है जब जीव जो है वो कृष्ण को प्रेम करने लगता है। नहीं तो तब तक जो है वो ढूंढता रहता है कि कौन वो व्यक्ति है जो कि मुझे ऐसा प्रेम कर सकेगा, या कौन वो व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम कर सकूंगा, है ना? क्योंकि आप जानते हैं इस संसार में क्या है, संसार में बहुत अनसर्टन है चीजें, हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेम कर रहा है, और पता चला कि वही व्यक्ति चला गया, या वो व्यक्ति जो कर रहा है वही चला गया, है ना? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। बट वो जो प्रेम है, वो प्रेम क्या होता है, फुलफिल होता है जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं। क्योंकि कृष्ण और हमारे बीच में जो संबंध है वो क्या है, शाश्वत संबंध है। हम्म? हम हमेशा है, और कृष्ण भी हमेशा है, जिसको भगवान कहते हैं भगवत गीता में। जो है अर्जुन जब पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, अ, कैसे आपने ज्ञान दिया? आपका और मेरा तो अभी भी, मतलब हम दोनों तो सखा है ना, हम दोनों तो सखा है, अ, हम तो अभी अभी जन्मे हैं, तो आप कैसे मेरे से पहले जो है आप सूर्यदेव को गीता का ज्ञान दे दिए? तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरा और तुम्हारा कई बार हम जन्म ले चुके हैं, हम्म, या संसार में आ चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं है कि नहीं? तो कहने का मतलब है भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो क्या है, वो शाश्वत है। हाँ। और अ, तो कृष्णा जो है वो हमें क्या होना चाहिए, हमारा अ, जो प्रेम का जो प्रयोजन है वो कौन होना चाहिए, वो कृष्ण होने चाहिए, है ना? और जब हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसी को कहा कहा जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है ना? तो जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें कुछ स्लाइड इंग्लिश में है, और फिर भी मैंने प्रयास किया है आप लोगों के लिए कुछ हिंदी में ऐड करने के लिए। तो रूपा जी प्रार्थना करते हैं, आप में से जो पढ़ना चाहेंगे अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को मौका दूं पढ़ने के लिए। राहुल सोनी, हरे कृष्णा शर्मा प्रणाम। पढ़िए। मैं शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमल में अपनी सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैंने भक्ति रसामृत सिंधु के इस संक्षिप्त अध्ययन को संकलित करने को प्रयास किया है। यह वही दिव्य भक्ति विद्या है जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल भारत में प्रकट में विश्व चेतना आंदोलन के रूप में प्रचारित किया था। धन्यवाद।
तो प्रभुपाद जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं कि इसको एक एज ए समरी स्टडी के रूप में जो है भक्ति रसामृत सिंधु को लिख रहे हैं। तो लिखने से पहले वो श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील रूप गोस्वामी पाद जो किताब को लिखे हैं, ऑथर है, और साथ साथ अपने गुरु प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के चरण कमलों में जो है प्रणाम करते हैं। और कह रहे हैं कि ये जो भक्ति के विद्या है, ये दिव्य भक्ति विद्या है, जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर ये क्या है, ये आधारित है। तो देखिए, इसका किताब का नाम क्या है? भक्ति रसा अमृत सिंधु। तो क्या हो गया ये? चार शब्द हो गया है ना? भक्ति, रस, अमृत और सिंधु, है ना? तो भक्ति, भक्ति के बारे में मैंने चर्चा किया। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब क्या है? जो है भक्तिमय सेवा। सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकती, है ना? तो भक्ति मैंने जैसे बताया, भक्ति मतलब प्रेम, और प्रेम मतलब क्या है? वो सेवा। और हर जीव का क्या है? एक लक्षण है कि प्रकृति है वो क्या है? वो हर किसी को प्रेम करना चाहता है। लेकिन वो प्रेम तभी पूर्ण होता है जब वो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कि कौन है? वो पूरे जो है ये जो संसार का मूल है ना? रस, रस का मतलब क्या है? जूस, है? या मेलो। तो रस जो है क्या है कि एक होता है संबंध, और संबंध से जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं रस, है ना? जैसे मतलब पति पत्नी के बीच में संबंध है, बट उस संबंध से जो आनंद मिलता है? उस आनंद को क्या बोलते हैं? रस बोला जाता है ना? तो इसी प्रकार दो प्रकार के रस है, एक भक्ति रस है और एक भौतिक रस है ना? है कि नहीं? तो जैसे इस ये जो जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे फल होता है ना, तो फल, और फल का जब हम जूस निकालते हैं, है ना, उसको जब जो है ग्राइंड करके जब जूस निकालते हैं, तो उसको क्या क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार संबंध जो है हो गया क्या? फल। और संबंध में से जो आनंद मिलता है या जो टेस्ट मिलता है उसको कहा गया है रस, है ना? और तो इसी प्रकार जो है कई रस है संबंध में, जो है ना, कई रस है। इसको 12 प्रकार के रस कहा गया है। 12 प्रकार के रस जो है क्या है कि एक तो जो है शांत रस है, और दास्य रस है, अ, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है ना? और इसी प्रकार जो है आपको हास्य रस है, करुणा रस है, भयानक रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है। तो इसी प्रकार ये क्या है? ये 12 प्रकार के रस होता है ना? तो है 5 + 7 ऐसा करके जो 12 प्रकार के रस होता है। और तो इसी प्रकार जो है, लेकिन जो भौतिक रस है वो क्या है? वो नश्वर है। बट जो आध्यात्म शाश्वत है ना? तो इसी प्रकार ये हो गया क्या? रस के बारे में हमने चर्चा किया। अब भक्ति रस, फिर क्या है? अमृत, है ना? अमृत, अमृत का मतलब क्या है?
अमृत, अमृत का मतलब जो मृत नहीं है, या जो मृत से परे है। हम्म? मृत्यु समझ रहे हैं ना, मृत्यु। तो जो मृत्यु से परे है उसको क्या कहा जाएगा? अमृत, है ना। तो करेंगे, डिवोशनल सर्विस गिव्स इटर्नल प्लेजर एंड इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इटर्नैलिटी। ये जो भक्ति जो है वो ऐसा आनंद देता है, ऐसा आनंद देता है, वो क्या कर जाता है, मृत्यु को भी पार कर देता है। इसलिए इसका नाम है अमृत। अमृत मतलब जो मृत्यु से परे है। सिंधु, सिंधु का मतलब क्या है? सागर। मतलब बहुत आनंद, असीम आनंद, इसको कहा गया है सिंधु, है ना। तो ये हो गया भक्ति रस अमृत सिंधु। तो इसलिए हमारी जो भक्ति रसामृत सिंधु, ये हमें क्या पढ़ाता है? साइंस ऑफ लविंग एवरी वन ऑफ द लिविंग एंटिटीज परफेक्टली बाय द इजी मेथड ऑफ लविंग कृष्णा। हम जो है सभी को प्रेम कर सकते हैं, किसके द्वारा? कृष्ण को प्रेम करने से। हम अगर कृष्ण को प्रेम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को हम प्रेम कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इतना तक समझ में आया कि नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। रसामृत सिंधु। ओके, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु, सिंधु मतलब क्या हो गया? हैं? अमृत, सॉरी, जो ओशन है, समुंदर है, समुंदर या सागर है? तो इस सागर में कह रहे हैं चार दिशा है। हैं? चार दिशा है, पूर्वी दिशा, पश्चिम दिशा, और दक्षिण दिशा, और उत्तर दिशा। तो ये जो चार दिशा है, तो चार दिशा में क्या है कि चार प्रकार के, चार जो है चीज बताया गया है। जो ईस्टर्न ओशन है उसमें बताया गया है कि वैरायटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति जो है, भक्ति कई कितने प्रकार के हैं, तो ये बताया गया है ईस्टर्न ओशन। साउदर्न ओशन में क्या है कि भक्ति रस क्या के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है, भक्ति रस के बारे में। और जो पश्चिमी दिशा है उसमें डायरेक्ट भक्ति भक्ति रस के बारे में चर्चा है। और नॉर्दर्न ओशन में इनडायरेक्ट भक्ति रस के बारे में चर्चा है ना? तो अब जो है हम शुरू कर रहे हैं, क्या है, ईस्टर्न, अर्थात क्या है कि पूर्वी दिशा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वैरायटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। मतलब जो जो भक्तिमय सेवा है वो कितने वैरायटी की है, उसका जो है कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और तो उसमें क्या है कि आप देखें लहर, चार लहर है इसमें, है ना। समुद्र में लहर आता है ना। तो पहला जो लहर है, वो पहला लहर क्या है? सामान्य भक्ति। सामान्य भक्ति मतलब भक्ति का जो है, भक्तिमय सेवा का एक ओवरव्यू, सामान्य भक्ति, ये पहला चैप्टर है। जो दूसरा जो लहर है, वो दूसरा लहर क्या है? साधन भक्ति। अर्थात जो डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस है, जो भी हम भक्तिमय सेवा करते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास करके, वो है साधना भक्ति। जो जो ये जो है आपको आ जाएगा दूसरे अध्याय से 16 नंबर अध्याय तक आएगा। तीसरा अध्याय, तीसरा लहर क्या है?
तीसरा लेयर है भाव भक्ति। हम्म, भाव भक्ति, ये जो है 17 नंबर और 18 नंबर में आएगा। और उसके बाद क्या है, प्रेम भक्ति। हम्म, प्रेम भक्ति मतलब जो है भगवान के साथ जो हो, जो प्रेम भक्ति किया जाता है, जो कि सबसे टॉप स्टेज है, वो हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 19 में। ओके। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं क्या, सामान्य भक्ति। तो सामान्य भक्ति में पहले हम इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1, ये दोनों हम कवर करेंगे। आज तो हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे और फिर कल हम चैप्टर 1 करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में 3 टॉपिक है। क्या है कि मंगलाचरण, भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण, और जो किताब है उस किताब का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और जो जो शुद्ध भक्ति है उस शुद्ध भक्ति का एक डेफिनेशन। ये 3 चीज इस इंट्रोडक्शन में बताया गया है। सबसे पहला क्या है, मंगलाचरण। हाँ? मंगलाचरण क्या है, कोई भी चीज को करने के लिए क्या किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। हाँ, जैसे मैंने क्लास शुरू किया, तो क्लास शुरू करने से पहले मैंने क्या किया, मंगलाचरण किया। तो उसी प्रकार, क्योंकि किताब को शुरू किया जा रहा है, तो किताब शुरू होने से पहले मंगलाचरण, है ना। और मंगलाचरण हो गया, और उसके बाद और क्या दिया गया है कि पूरे किताब में क्या लिखा गया है, एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। और फिर शुद्ध भक्ति है, जो कि जो है ये भक्ति रसामृत सिंधु का देखा जाए तो एसेंस है। मतलब उसी श्लोक के ऊपर पूरे ये किताब चलेगा, तो वो श्लोक का जो डेफिनेशन है, वो श्लोक भी जो है इसमें चर्चा किया जाएगा। तो मंगलाचरण, मंगलाचरण में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है मंगलाचरण में कह रहे हैं कि ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तो ग्रंथ के आरंभ करने पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में लिख रहे हैं कि मंगलाचरण मैं कर रहा हूं। तो मंगलाचरण में क्या कर रहा हूं मैं गुरु, वैष्णव और भगवान ने तीनेर स्मरण, मैं तीनों को स्मरण कर रहा हूं। किन किन को, सबसे पहले गुरु को, वैष्णवों को अर्थात साधुओं को, और भगवान जी को। ये तीनों को स्मरण करना है ना। तो बेसिकली जो मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण में 3 चीज आता है। सबसे पहला तो है, ये जो किताब लिखा जा रहा है, ये किताब का लक्ष्य क्या है। दूसरा क्या है कि प्रणाम अर्पित करना। और तीसरा, अगर ये किताब को कोई पढ़ता है तो उसको क्या प्राप्त होगा, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा, उसको क्या कृपा उसके ऊपर उसको मिलेगी। तो इसको बोलते हैं मंगलाचरण। तो सबसे पहला श्लोक है भक्ति रसामृत सिंह का। सबसे पहला श्लोक है, अखिल रसामृत मूर्ति प्राश्रमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। कौन पढ़ेंगे। गायत्री माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण, समस्त पापों का नाश करने वाले, परम आनंद प्रदान करने वाले,
परमानंद स्वरूप, समस्त रसों से परिपूर्ण और सभी में श्रेष्ठ तेजस्वी हैं। वे अपनी अद्भुत सौंदर्य छटा से तार तारका और पालिका को अपने वश में कर लेते हैं, श्यामला और ललिता को अपने समकक्ष मानते हैं और अपनी अद्वितीय गुण संपदा से श्री राधा को आनंदित करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे 3 प्रकार के गोपियों के कैटेगरी दिया गया है। एक गोपियों की कैटेगरी जो कि अ, मतलब कृष्ण के सबॉर्डिनेट है, मतलब कृष्ण के जूनियर कह सकते हैं इनको, है। और एक कैटेगरी क्या है, कृष्ण का समकक्ष है। और एक कौन है, कृष्ण से भी सुपरियर है कि नहीं। तो उसमें कह रहे हैं कि जो तारका पालिका आदि आदि जो गोपियां हैं उनको तो वश में कर लेते हैं। हम्म। और श्यामला ललिता इनको भगवान जो है अपने समकक्ष मानते हैं, लेकिन राधा रानी को आनंदित करते हैं। इसका मतलब राधा रानी को भगवान कृष्ण जो है अपने से क्या मानते हैं, सुपेरियर मानते हैं, है ना। तो अखिल रसामृत मूर्ति, हम्म, अखिल रसामृत मूर्ति मतलब क्या है, कि रसामृत का मूर्ति है, समस्त प्रकार के रस हैं। कृष्ण मतलब क्या है, सभी रसों का स्रोत है। हम्म, हमारे एक रूपा जी ने किताब लिखे हैं, रसराज कृष्ण, ना। तो सभी रसों का जो अ, स्रोत है ना, और है ना, उनके रसों के मूर्ति है कृष्ण, है ना। Krishna's supremacy is his all lovable personality, not his position and of majesty and authority। बोलो भगवान जी का जो सुप्रीमासी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बॉस और सर्वेंट वाला है ना, जैसे कंपनी में होता है ना कि आई एम द बॉस, है कि नहीं। मैं बॉस हूं तो मतलब क्या है, करना चाहिए आपको, मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है वो मतलब कभी भी ऐसा नहीं दिखाते कि मैं बॉस हूं, हाँ? तो उनका जो सुप्रीमेसी है वो कैसे है, उनका उनका जो लवेबल पर्सनालिटी है, जो प्रेममय स्वरूप है कि नहीं, वो क्या है, उनके सुप्रीमेसी है। ये नहीं कि मैं ऑथोरिटी हूं, मैं मालिक हूं, ऐसा नहीं है ना। और तो उसी प्रकार जैसे एक जज होता है, तो कोर्ट रूम में क्या होता है कि वो अपना माजेस्टिक और पावरफुल फिगर होता है ना। बट वही जज जब घर में जाता है, तो क्या होता है, वो प्रेममय एक पिता हो जाता है ना। तो वहां पे भी बच्चे लोग, वहां पे जो बच्चे हैं, जज की पत्नी है वो भी मानती है, वहां पे वो लोग भी मानते हैं परिवार में। बट वहां पे ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूं ना, वहां पे एक क्या है, संबंध है। बट कोर्ट रूम में क्या है, कोर्ट रूम में माजेस्टी है। उसी प्रकार भगवान नारायण जो है वो क्या है, वो ऐसा है जैसे जज इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में जज है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, हाँ, वो जज एट होम, है ना। वो वही जज है, वो कहाँ पे, घर पे है ना। उसी प्रकार जो है, ये है। तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रिया, कृष्णा अट्रैक्टर ऑफ गोपीज, गोपियां आकर्षित होती है ना। सो आगे पढ़ेंगे। कृष्ण ने अपने सार्वभौमिक और आध्यात्मिक आकर्षणमयी छवि से समस्त गोपियों को मोहित कर लिया है, जिसमें तारका पालिका श्यामा ललिता और अंतत कौन है, श्रीमती राधा रानी है ना। कृष्णा द लवर ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड द रिजर्वर ऑल रसा इज द ऑब्जेक्ट एंड गोल ऑफ भक्ति रसामिशन। ये भक्ति रसामित सिंधु का जो लक्ष्य है, कौन है, कृष्ण है, जो कि श्रीमती राधारानी के प्रेमक है, प्रेमिक है, और साथ साथ क्या है, सभी रसों का स्रोत है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य लक्ष्य यह है कि हम कैसे
जो है क्या है करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। अब में से कितने लोग कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं? लिख सकते हैं मी, अगर जो लोग चाहते हैं तो चैट बॉक्स में। थैंक यू, थैंक यू। तो दूसरा नंबर श्लोक क्या है? हृदि यस्य प्रेरणाया प्रवर्तितोऽहम् बराकः रूपोऽपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवसा। तीसरा नंबर श्लोक भी पढ़ लेते हैं। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनुर्मद्य मदीयस्य भक्तिरसामृत सिंधुर भवतु सदायं प्रमोदाय। कौन पढ़ेंगे आप में से? यस, सत्यभामा सेविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हिंदी हिंदी अनुवाद पढ़िए। ओके। मैं अपने हृदय में जिनकी प्रेरणा से यद्यपि मैं तुच्छ स्वरूप का हूँ, इस कार्य को करने का साहस कर पाया हूँ, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम अर्पित प्रणाम। करता हूँ। दूसरा, मेरा ये मेरा ग्रंथ। यह ग्र- मेरा यह ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु मेरे प्रभु जो सनातन गोस्वामी स्वरूप में प्रकट हुए हैं, उनके लिए विश्रांति स्थल के समान सदा परम आनंद का स्रोत बना रहे। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में जिनकी प्रेरणा से यद्यपि मैं तुच्छ स्वरूप का हूँ, अपने विनम्रता प्रकाश कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद। हाँ, कह रहे हैं कि मैं ये कार्य करने का साहस किया हूं मैंने। ये इतने बड़ी कार्य है ये। तो कैसे किया हूं मैं? कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से ही मैं किया हूं। उनके चरण कमलों में वो सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। साथ में उनके जो बड़े भाई है सनातन गोस्वामी हैं, तो उनको भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे प्रभु जो सनातन गोस्वामी स्वरूप में प्रकट हुए हैं, उनके लिए विश्रांति स्थल के समान सदा परम आनंद का स्रोत बना रहे। May this work named the ocean of nectar composed of bhakti rasa always serve as the recreation hall of my Lord manifested in the form called Sanatan for his pleasure। तो मतलब इस कार्य से सनातन गोस्वामी, जो कि उनके बड़े भाई थे और उनके मतलब शिक्षा गुरु भी थे, तो कह रहे हैं कि इससे वो प्रसन्न हो। और ये कार्य से जैसे क्या हो कि उनको ये बहुत प्रसन्न हो। और है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक रिक्रिएशन करने के लिए हम जाते हैं ना कभी कभी, जब हम बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है तो हम जाते हैं रिक्रिएशन करने के लिए। तो उसी प्रकार ये किताब जो है उनको क्या दे, उसी प्रकार के एक रिक्रिएशन दे उनको, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी पाद को श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या कर रहे हैं? और कौन पढ़ना चाहेगा? अपना हैंड रेज करके रखो है, क्योंकि वैसे आप लोग को कोई मतलब हाथ दुखेगा नहीं, डिजिटल हैंड है ना। यस, विश्वजीत प्रभु, दीक्षा हो गया, अब अपना नाम चेंज करिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, विनम्र प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक श्रील रूप गोस्वामी बहुत ही विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करते हैं कि वे स्वयं को इस कार्य के लिए अयोग्य मानते हुए भी समस्त विश्व में कृष्ण चेतना का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। यही भाव सभी कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचारकों का होना चाहिए कि वे श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। हमें कभी भी स्वयं को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए,
बल्कि सदा यह मानना चाहिए कि हम केवल पूर्वाचार्यों के उपकरण मात्र हैं और केवल उनके पावन पद चिन्हों का अनुकरण करके ही हम दुखी मानवता के कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं। जी, थैंक यू विश्वजीत जी। तो यहाँ पे देखो, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि कैसे श्रील रूप गोस्वामी जिस प्रकार विनम्रता पूर्वक लिख रहे हैं कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, इस प्रकार के कि मैंने बहुत बड़ा साहस मतलब लिया हूँ ये कार्य को करने के लिए, मतलब अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं, और है ना, तो उसी प्रकार जो है प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही भाव सभी कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचारकों का होना चाहिए। जो हम सब जैसे प्रचारक कर रहे हैं, तो हम सब हमारे बीच में यही, हमारे में भी यही भाव होना चाहिए कि अ, अपने आप को कभी भी महान प्रचारक हमें समझना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि अपने आप को महान समझना भी क्या है, ये भी एक माया का खेल है ना। इसी प्रकार माया जो है वो लपेट लेती है। माया माया जो है वो क्या करना चाहती है, माया आपको ये दर्शाना चाहती है कि आप बहुत बड़े प्रचारक है, आप बहुत महान है। आप देखिए कितने लोग आपके क्लास में आ रहे हैं, कितने लोग आपको वाह वाह कर रहे हैं, है ना। तो इसको समझना चाहिए हम लोगों को क्या है, ये माया का खेल है ना। अपने आप को हमेशा तुच्छ समझना चाहिए, और बल्कि हमें इसी प्रकार रहते हुए जो भी हम कर रहे हैं उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य है, उन पूर्ववर्ती आचार्य को इस प्रकार हमें क्रेडिट देना चाहिए, है ना। इसी प्रकार हम क्या हो सकता है, जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो फल है, जब रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के प्रति हम क्या रह सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अ, रूप गोस्वामी के भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? अगला दो श्लोक। भक्ति रसामित सिंधौ चरतः परिभूत काल जाल भियः भक्त मकरान अशीलित मुक्ति नदिकान नमस्सामि। फिर कह रहे हैं, मीमांसक बंधवाग्ने कठिनाम अपि कुंथयन् असौ स्फुरतु सनातन सुचिरम तव भक्ति रसामृताम बुधिः। कीर्ति कुमारी, कीर्ति कीर्ति कुमारी था ना तुम्हारा नाम? सॉरी, और जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कीर्ति कुमारी नाम है ना? नहीं प्रभु जी, मैं दूसरी हूँ। जी पढ़ी। पढ़िए पढ़िए। मैं उन भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ जो भक्ति रसामृत के महासागर में मगर मच्छों के समान आनंद पूर्वक विहार करते हैं, जो समय के जाल से उत्पन्न भय को तुच्छ समझते हैं और मुक्ति की नदियों को महत्व नहीं देते। ओके, दूसरा एक पढ़ लीजिए। हे हे सनातन, तुम्हारा यह भक्ति रसामृत सागर उन कठोर कर्म और ज्ञानवादियों के विवादों की ज्वाला को वैसे ही शांत कर दे जैसे महासागर वदबा अग्नि को अपने भीतर सीमित कर देता है, और यह सागर चिरकाल तक प्रकाशित एवं विद्यमान रहे। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू काजल माता जी। सो यहाँ पे कह रहे हैं, मैं उन भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ जब भक्ति रसामृत के महासागर में मगरमच्छों के समान
आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पे जो है पिक्चर दिया गया है ना। मगरमच्छ जो है, हम्म, मगरमच्छ है ना। मगरमच्छ में मतलब तिलक भी लगा हुआ है कि नहीं। तो ये क्यों कहा जा रहा है? करें कि महासागर में मगरमच्छों के समान आनंद पूर्वक विहार करते हैं। मतलब वो भक्ति भक्ति रस के सागर में वो क्या करते हैं, विहार करते हैं ना। मतलब जो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ को कोई टेंशन रहता है कि समुद्र में कभी तूफान आ रहा है, कभी ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है ना। बाकी लोगों को टेंशन है। हम्म? जो समय के जाल से उत्पन्न भय को तुच्छ समझते हैं, है ना। जैसे मतलब समुद्र में अगर तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज भी जो है वो चिंता में पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन मगरमच्छ को कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार भक्तों को जो है, ये समय के जाल से कोई भय नहीं है। हम्म, है ना। क्यों? क्योंकि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अभय चरण का स्मरण, जो शरण लिया है, इसलिए भय मुक्त है ना। और मुक्ति की नदियों को महत्व नहीं देते हैं। और देखो समुद्र में क्या होता है ना, समुद्र में कई प्रकार के नदियां जो है आके गिरता रहता है कि नहीं। नदियां गिरते रहते हैं। तो जो नदियां जो आते हैं उसको कह रहे हैं ये को मुक्ति है, मुक्ति पाने के लिए जाके समुद्र में मिल जाएंगे, है ना। जिस प्रकार जो मायावादी होते हैं, उनको यही रहता है कि हम जाके जो है ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार नदियां भी आती है, क्या है, समुद्र में मिल जाएंगे, है ना। तो उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगरमच्छ को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी नदियां क्यों, नदियों का पानी क्यों आ रहा है ना। तो इस प्रकार भक्तों को भी कोई टेंशन नहीं है, पता नहीं कितने मायावादी कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद क्या कर रहे हैं, भक्तों की जो है, क्या बोलते हैं, भक्तों की पोजीशन को बताते हुए, उनके गुणगान करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हे सनातन, तुम्हारा यह भक्ति रसामृत सागर या भाषा भक्ति रसामृत अम्बुधि उन कठोर कर्म और ज्ञानवादियों के विवादों की ज्वाला को वैसे ही शांत कर दे जैसे महासागर बदवा अग्नि को अपने भीतर सीमित कर देता है और ये सागर चिरकाल तक प्रकाशित एवं विद्यमान रहे। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका ये जो भक्ति रसामृत सिंधु जो मैं जो लिख रहा हूँ, वो क्या करे कि ये जो कर्मवादी ज्ञानवादी, मतलब ये जो विवाद है, उसको शांत कर दे। जिस प्रकार बदवा अग्नि, बदवा अग्नि को अपने भीतर सीमित कर लेता है कौन, महासागर, और यह सागर चिरकाल तक प्रकाशित और विद्यमान रहे, है ना। तो इसमें एक्चुअली जो बदवा अग्नि क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ये जो महासागर है ना, ये महासागर में भी कभी कई बार जो है अंदर से वोल्कानो निकलता है। आप जानते होंगे ना, वोल्कानो निकलता है तो आग निकलता है। तो समुंदर के अंदर भी क्या होता है, वो वोल्कानो निकलता है जो कि आग है। बट वो आग जो है वो समुद्र को सुखा नहीं पाता है ना। समुद्र जो है उसको दबा देता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे इसके बारे में वर्णन है। ओके, अगला जो है हम पढ़ेंगे साक्षी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। आइए हम सभी महान भक्तों और आचार्यों, पवित्र गुरुजन को सादर प्रणाम अर्पित करें, जो अमृत रूपी महासागर में रहने वाले मगरमच्छों के समान हैं और भक्ति की विभिन्न मुक्ति की, नदियों की मुक्ति की, मुक्ति की, मुक्ति की मुक्ति विभिन्न नदियों मुक्ति की, की विभिन्न बिल्कुल। नदियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। निर्गुण ब्रह्मवादी
निर्विशेषवादी लोग परम सत्य में लीन हो जाने को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। जैसे नदियां बहकर महासागर में मिल जाती है। यहाँ महासागर की तुलना मुक्ति की मुक्ति से की गई है और नदियों की तुलना मुक्ति के विभिन्न मार्गों से की गई है। निर्विशेषवादी लोग नदियों के जल में ही विचरण करते रहते हैं, जो अंततः महासागर में मिल जाता है। परंतु उन्हें इस बात को का कोई ज्ञान नहीं है कि महासागर के भीतर ठीक उसी प्रकार जैसे नदियों में असंख्य जलचर जीव निवास करते हैं। महासागर में रहने वाले मगरमच्छ उन नदियों की कोई परवाह नहीं करते जो उसमें समाहित हो रही है। भक्तगण अनंत काल तक भक्ति रस के महासागर में ही विचरण करते हैं और उन नदियों की ओर ध्यान नहीं देते। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के महासागर में ही लीन रहते हैं और उन अन्य प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं होता, जिनकी तुलना उन नदियों से की गई है जो धीरे धीरे महासागर तक पहुंचती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो ये मैंने बताया वही है, लेकिन यह इसमें यही बताया गया है कि जो भक्त जो है ना, वो कई सारे प्रोसेस होता है भगवत भगवान को प्राप्त करने के लिए। मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए कई सारे जो 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 तो मोतो तो पंथ जो चला था है कि वो चला था, है ना। तो कई प्रकार के पंथ है, लेकिन क्या है उसको वो लोग क्या नहीं करते हैं, है ना। वो लोग जो है इसको कोई परवाह नहीं करते हैं, है ना। ये हाँ, 6 नंबर श्लोक। भक्ति रसस्य प्रस्तुतिर अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मयास्य क्रियते सुहृदं प्रमोदाय। ईशा माता जी। फिर अनुरोध। यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ, फिर भी संपूर्ण जगत के कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण से संबंधित इस भक्ति रस का वर्णन मैंने अपने प्रिय मित्रों के आनंद हेतु करने का साहस किया है। हम्म। फिर अभी दोबारा भी वैसे ही रूप गोस्वामी पाद अपने विनम्रता प्रकाश करते कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन सभी जगत के कल्याण के लिए और ना प्रिय मित्रों के आनंद हेतु ये साहस मैंने किया है ना। विनम्रता जो है भक्तों का छाया के दिव्य गुण है। अब जो है हम आगे डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ष यही है और इसी श्लोक के इर्द गिर्द ये पूरे भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है ना। इसको सार कहा जाता है, सार तत्व कहा जाता है ना। तो आप लोगों को मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो है मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। और अगले क्लास में मैं यही चाहूंगा कि ये श्लोक आप सभी मेमोराइज करके आए। मैं पूछ सकता हूँ, किसी को भी पूछ सकता हूँ, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम स्नानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। दोबारा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। कौन पढ़ेंगे? ईशु कुमार। आपकी आवाज नहीं आ रही।
दयालु गोविंद प्रभु पढ़ो। हाँ, उत्तम भक्ति का लक्ष्य है कि वह केवल श्री कृष्ण का प्रश्न श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती है। इसमें अन्य किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं होती। न ही यह अद्वैतवादी ज्ञान या कर्म कांड जैसे अवरोधों से आच्छादित होती है। भक्त को चाहिए कि वह निरंतर अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के रूप, उनके विस्तार स्वरूप या उनके संबंधों किसी भी वस्तु की सेवा अथवा भक्ति भाव में तल्लीन रहे और उसका उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना हो। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.167 के अनुसार जब प्रथम श्रेणी की भक्ति उत्पन्न होती है तो उसमें कोई भी भौतिक इच्छा शेष नहीं रहती। अद्वैतवादी दर्शन के प्राप्त ज्ञान और कर्म कांड के फल की आकांक्षा भी उसमें नहीं रहती। भक्त को चाहिए कि वह निरंतर श्री कृष्ण की अनुकूल सेवा करे जैसी श्री कृष्ण को प्रिय हो। शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है बिना किसी स्वार्थ के केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, जिससे अद्वैतवाद या कर्म कांड से कोई आवरण ना हो। तो ये उसका डेफिनेशन है। हम और थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको और डिटेल्स हम पढ़ पाए, जान पाएंगे कि अ, तो यहाँ पे दो लक्षण है। जो ये जो श्लोक है, ये श्लोक का दो लक्षण बताया गया है। पहला लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब जो प्राथमिक लक्षण है। प्राथमिक लक्षण क्या है कि ये जो भक्ति है ये कृष्ण के लिए ही है। और दूसरा क्या है कि एक्टिव एंगेजमेंट है ना। भक्ति मतलब क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट, सेवा करना चाहिए, सेवा। ये नहीं कि बैठे बैठे हम कहेंगे कि हमारी भक्ति हो रही है ना, एक्टिव एंगेजमेंट। तीसरा क्या है? अनुकूल्य ना, मतलब जो आपका जो इंटेंशन है वो फेवरेबल होना चाहिए। मतलब आपका जो इंटेंशन है वो होना चाहिए कि भगवान इससे प्रसन्न हो। ये नहीं कि और कोई मोटिव है ना, जैसे मतलब कि हो सकता है कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कोई कर रहा है या कोई चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो वो नहीं है। मतलब इंटेंशन क्या होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो pure devotional service is for Krishna, not for anyone else. Of all the primary characteristics, this is the most essential कि शुद्ध भक्ति जो है सिर्फ कृष्ण के प्रति है, कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं है ना। है ना, जैसे मैंने बता दिया स्वरूप लक्षण। भक्ति सेवा का उद्देश्य केवल कृष्ण है। भक्ति सेवा सक्रिय रूप से की जाती है और भक्ति सेवा सदैव अनुकूल भाव से की जाती है। तो ये तीन चीज हो गया, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुशीलनम, है ना। अनुशीलनम मतलब क्या है कि एक्टिव एंगेजमेंट, है ना। प्योर डिवोशन इज एन एक्टिव engagement of loving service to Krishna, Anushilanam, and cultivation by following the predecessor teachers and acharya. As soon as we say cultivation, we refer activity, है? करना होगा, लेकिन कैसे करना होगा? जिस प्रकार हमारे पूर्व आचार्य किए हैं उसी प्रकार करना है? अनु which means that which follows, है? अनु मतलब क्या है? अनुसरण करना है। अनुसरण करना से आया अनु। विद द असिस्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, गुरु परंपरा ने जैसे किया है उसी प्रकार अनुसरण करना है। अनु इज दैट एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस आर ऑल स्पिरिचुअल। Any activities done in devotional service or in Krishna consciousness are directly under the control of spiritual energy। तो वो जो है हम कर रहे हैं ये सारा जो है किसके अंदर है? जो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के अंदर भक्ति किया जाता है। अभी
कौन पढ़ना चाहेंगे? राजकुमार। हरे कृष्णा प्रभु। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी ने जो विशेष शब्द प्रयोग किया गया है वह है अनुशीलन, अर्थात पूर्वाचार्यों के पद चिन्हों के अनुसार करते हुए साधना अनुसरण करना, करते हुए। अनुसरण करते हुए साधना करना। जैसे कि हम शीलन या साधना शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें क्रियात्मकता का होना अवश्य अनिवार्य हो जाता अनिवार्य। है। केवल चेतना से ही बिना क्रियात्मकता के कोई लाभ नहीं होगा। सभी प्रकार की क्रियाओं के दो भागों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी की क्रिया किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है और दूसरी श्रेणी की क्रियाएं किसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए की जाती है। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है, अर्थात सकारात्मक करने योग्य और नकारात्मक त्यागने योग्य कर्म। नकारात्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई रोगी व्यक्ति यदि स्वच्छ होना चाहता है तो उसे कुछ सावधानियां रखनी होगी और औषधियां लेनी होगी ताकि वह किसी प्रतिकूल रोग से बच सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। में क्या है, डोज एंड डोंट्स, है ना, कुछ करना होता है और कुछ त्यागना होता है ना। तो इसी के बारे में बताया गया। अनुकूल्य न, अनुकूल्य न क्या है? फेवरेबल इंटेंशन, है ना। मतलब आपका इंटेंशन जो है वो फेवरेबल होना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं, है ना। डिवोशनल सर्विस इज इंटेंडेड टू प्लीज कृष्णा, एन एक्टिविटी दैट ओनली इंसिडेंटली प्लीजेस हिम इज नॉट एन डिवोशनल सर्विस। देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया है। हिरण्यकशिपु और भगवान नरसिंह देव के बीच में फाइट हो रहा है, और इससे जो फाइट हो रहा है, इस फाइट से भगवान जो है वो वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं और भगवान जी को बहुत आनंद मिल रहा है ना। अच्छा, दूसरी पक्ष में हम देखेंगे, यशोदा माता जो है, अ, यशोदा माता जो है भगवान जी को अपने गोदी से जब स्तन पान कर रहे थे, तो क्योंकि दूध गिर रहा था, तो अपने जो है कान्हा को जो है भगवान जी को नीचे रख दिए। तो उससे जो है कृष्ण जो है वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए, है ना। तो एक जगह में कृष्ण क्रोधित हो रहे हैं और एक जगह में कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिरण्यकशिपु जो है वो भक्ति कर रहा है और यशोदा माता भक्ति नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु वो मारना चाह रहा है किनको? भगवान नरसिंह देव को। इसलिए उसका इंटेंशन गलत है, इसलिए वो भक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यशोदा माता अगर भगवान जी को अपने गोदी से नीचे रखी है या दौड़ दौड़ के गई है दूध को बचाने के लिए, वो इसलिए है, कृष्ण के लिए ही है। कृष्ण के लिए ही वो दूध को बचाने के लिए दौड़ी थी। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भक्ति हो गया। ये क्लियर है कि नहीं है आपको? आपका इंटेंशन भगवान जी को, हाँ, क्या करना है, प्रसन्न करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी उपाय से कुछ काम कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, वो नहीं है भक्ति। ये क्या है, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं कि भगवान प्रसन्न हो। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो लिखिए हरि बोल। ओके। ओके, बस हम 5 मिनट और लेंगे। तो ये हो गया क्या, अनुकूल्य ना। और फिर क्या है, तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जिसमें हम देखें, अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब और कोई अभिलाष नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति को
ज्ञान और कर्म जो है वो आवृत नहीं करना चाहिए। तो यहां पे देखिए, अन्य, अदर, अभिलाषिता अर्थात इंटीग्रल डिजायर, शून्य, है ना। तो मतलब आपको जो है अभिलाष रहेगा। अभिलाष रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो अभिलाष किस लिए होना चाहिए? भगवान जी को प्रसन्न करने का अभिलाष होना चाहिए। कोई व्यक्ति अभिलाष शून्य नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है अन्य अभिलाष शून्यम, नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अन्याभिलाषिता शून्यम, है मतलब मोटिव, है ना। आपका जो अभिलाष है वो अभिलाष का मोटिव क्या होना चाहिए? वो मोटिव होना चाहिए कि कृष्ण के प्रति। तो अभिलाष रहेगा, लेकिन वो अभिलाष क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए, और कोई अभिलाष नहीं होना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता करने के अलावा और कोई अभिलाष नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और आपकी भक्ति को ज्ञान और कर्म आदि आवृत नहीं करना चाहिए, है ना। जस्ट हम अगला स्लाइड में देखेंगे, इसके बारे में चर्चा है। अन्य अभिलाषिता शुद्ध भक्ति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से रहित होती है। अन्य मतलब अदर, अभिलाषिता मतलब विशेष आकांक्षा, मकसद। मूल शब्द अभिलाषिता, अभिलाषा नहीं है, अभिलाषिता। अभिलाष का अर्थ क्या है? इच्छा। जबकि अभिलाषिता का अर्थ क्या है? स्वार्थ या छुपा हुआ मकसद, है ना। और कोई मकसद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इसी का वर्णन यह है। और दूसरा क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, pure devotional service is not covered by philosophical or footing pursuits. One's philosophical interest must not become more prominent than one's concentration on simple bhakti. मतलब आपका कुछ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन रह सकता है, आप कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार कर्म, है ना, कर्म या कर्म कांड ये भी हो सकता है, बट वो कर्म कांड जो है, जैसे या आपको जो है एस्ट्रोलॉजी है, या कई प्रकार के लोग जो है जो है, तो ये जो है भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए। आदि, आदि किस लिए कहा गया? आदि में जैसे कई प्रकार के लोग त्याग करते हैं, योग करते हैं, बट जो है भक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? कवर नहीं करना चाहिए, आवृत नहीं करना चाहिए, है ना। तो आ, हरिवाणी माता जी हरे कृष्ण प्रभु। पंचांग पढ़िए। पढ़िए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति अद्वैतवादी ज्ञान का, ज्ञान या फलदायक कर्मों से ढकी नहीं रहती। भक्त की दार्शनिक जिज्ञासा इतनी प्रमुख नहीं होनी चाहिए कि सरल भक्ति पर उसका प्रभाव पड़ जाए। सामाजिक या धार्मिक गतिविधियों भी सीधी भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। उदाहरण, ज्योतिष यदि इसका उपयोग हो भी तो यह भक्ति को ढके नहीं। आदि जैसे त्याग, योग आदि, इन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये भक्ति पर हावी नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। तो बेसिकली मैं एक ये आदि का एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक एक आते हैं मंदिर में, एक व्यक्ति आता है, वो पिछले पिछले 11 महीनों से जो है वो मौन व्रत धारण किया है, और मौन व्रत धारण किया है, तो यहाँ पे आते हैं तो मतलब वो बात करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो ऐसे लिख के चीट लिख के देते हैं कि ये है करते हैं ना। तो इसी में हम लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं, मतलब आप कुछ ऐसे त्याग करो जो कि, है ना, ठीक है, मैं फालतू बातें नहीं करूंगा, मैं, है ना, मैं सिर्फ कृष्ण के विषय में बात करूंगा, मैं कृष्ण के लीलाओं को पढ़ूंगा या कृष्ण का नाम दूंगा, ये रिनंसिएशन ठीक है।
बट आप ऐसा रिनंसिएशन कर रहे हो जिस रिनंसिएशन से बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है, ये क्या कर रहा है, भक्ति को आवृत कर रहा है ना। ये भक्ति को क्या कर रहा है, आवृत कर रहा है ना। आपको किसी ने कहा कि भाई तुम कृष्ण के बारे में कुछ कहो, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो मौन व्रत किया हूं, कैसे कहूंगा। है ना। जैसे हमारे महाराज बता रहे थे कि एक आश्रम में गए और वहां पे सारे लोग मौन व्रत करते हैं ना, और एकदम वहां पे कोई नहीं, कुछ पूरा साइलेंट लिखाया था हर जगह में। तो महाराज बोले कि मैं तो गया, हम लोग गए और हरे कृष्ण का कीर्तन किए। तो वो लोगों से कुछ कुछ लोग आके बोले, अरे रे चुप रहो, यहाँ पे जो है एकदम सब लोग वो रहते हैं, सब लोग एकदम ये अ, व्रत करते हैं। महाराज बोले हम तो सुने नहीं। तो फिर वो लोग गए, जाके क्या किए, जाके जो है मतलब कंप्लेन किए अपने गुरु को। तो उनके गुरु ने कहा कि वो हरे कृष्ण वाले ना, वो हरे कृष्ण वाले तो करते रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, हमारा कोई भी रिनंसिएशन जो है वो भक्ति को आवृत ना करे। एस्ट्रोलॉजी में आप इतना चले गए, इतना चले गए, इतना चले गए कि वो भक्ति को आपको आवृत कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है कि नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। दार्शनिक तर्क वितर्क से तात्पर्य उस प्रकार चिंतन से है जो अंततः शून्यवाद या निर्गुण ब्रह्मवाद के निष्कर्ष तक पहुंचता है। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण चेतना से युक्त व्यक्ति के लिए निरर्थक है। केवल बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर दार्शनिक विचार विमर्श से कोई व्यक्ति वासुदेव अर्थात कृष्ण की उपासना के निष्कर्ष तक पहुंच पाता है। स्वयं भगवत गीता में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। इसलिए दार्शनिक तर्क वितर्क का अंतिम उद्देश्य कृष्ण ही होना चाहिए। इस समझ के साथ कृष्ण ही सब कुछ है, समस्त कारणों के कारण है, और इसीलिए मनुष्य को उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। यदि यह अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है तो दार्शनिक उन्नति अनुकूल है, परंतु यदि अदार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद ही रहता है तो वो भक्ति नहीं कहलाती है। कर्म या फल की इच्छा से किए गए कर्म कभी कभी वैदिक कर्म कांडों के रूप में समझे जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वेदों में वर्णित इन कर्मकांडियों क्रियाओं से अत्यंत आकर्षित रहते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल इन कर्मकांडियों गतिविधियों में ही लीन रहता है और कृष्ण को नहीं समझता, तो उसकी ऐसी क्रियाएं कृष्ण चेतना के लिए प्रतिकूल होती है। यह कर्मादि उन कार्यों का समूह है जो किसी प्रकार का शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में सहायक नहीं होती। इसी प्रकार कई प्रकार के तथाकथित त्याग के मार्ग भी कृष्ण चेतना पर आधारित भक्ति सेवा के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। एक स्लाइड चल रह गया था। स्लाइड है। तो प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को किसी विशेष परिवार समाज या व्यक्ति से जुड़ा हुआ मानता है तब तक कहा जाता है कि वो उपाधियों से आच्छादित रहता है। परंतु जब कोई यह पूर्ण रूप से समझ जाता है कि वो किसी परिवार समाज या देश का नहीं बल्कि शाश्वत रूप से केवल कृष्ण से संबंधित है, तब तक वो भी समझ लेता है कि उसकी शक्ति तथाकथित परिवार समाज या देश के हित में नहीं बल्कि केवल कृष्ण के हित में ही लगना चाहिए। यही उद्देश्य की पवित्रता है और यही कृष्ण चेतना में शुद्ध भक्ति का आधार है ना। तो इसको नारद मुनि कह रहे हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ना। भक्तों को क्या होना चाहिए, सभी प्रकार के उपाधि से मुक्त होना चाहिए। मैं फलाना कुल का हूँ, फलाना जाति का हूँ, है ना, या इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो इस प्रकार के डेजिग्नेशन से उपाधि से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। टाइम हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे हम विराम देते हैं और फिर हम
जो है, अगर आपके प्रश्न उत्तर है, मैं एक सेकंड जो है ना एक फीडबैक फॉर्म शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इसको भरना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर मैं इसी के आप लोगों को कंटिन्यू रखूंगा, और इसको जो नहीं भरेगा तो फिर उनको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। तो ये फीडबैक फॉर्म आपके पास पहुंच गया है। मैं यहीं पे विराम दूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की